खात पीते अनेको जन्म हो गए, खात पीते अनेको जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, मात पितु भाई बंधु मिले हैं सभी, 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 लोभ लालच दिखा के रिझाए गए, लोभ लालच दिखा कर रिझाए गए, खात पीते अनेको जन्म हो गए, खात पीते अनेको जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, 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 कामना और मनोरथ के कचरे भरे, कामना मनोरथ कचरे भरे, कामना और मनोरथ के कचरे भरे, कामना मनोरथ कचरे भरे, ज्ञान बैराग झाड़ू से झाए गए, ज्ञान वैराग झाड़ू से झाड़े गए, खात पीते अनेको जन्म हो गए, खात पीते अनेको जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, 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 हो गई जब कृपा मिल गए सतगुरु, हो गए जब कृपा मिल गए सतगुरु, हो गई जब कृपा मिल गए सतगुरु, हो गई जब कृपा मिल गए सतगुरु, धार उपदेश जल से नहाए गए, 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 खात पीते अनेको जन्म हो गए, खात पीते अनेको जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, 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 नाम किसका धरो छाप कुछ भी नहीं, नाम किसका धनु छाप कुछ भी नहीं, नाम किसका धरो छाप कुछ भी नहीं, नाम किसका धरो छाप कुछ भी नहीं, नाम कल्पित है बेला कहूँ लखी अमर, नाम कल्पित है
खात पीते अनेकों जन्म हो गए, खात पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए। बोलो सद्गुरुदेव की जय। इस अनादिकाल के संसार में कोई आज हम सबको नया नया जीवन नहीं मिला। हुआ बहुत में संग स्वांग 84 लाख भरते भरते और नाकों में हो गई दम जन्मते बार बार बनते बचे। तो ये नया जीवन नहीं है, लेकिन हम लोग एहसास करते हैं अपने जीवन में कि आज का जो परिवार है, संपत्ति है, जगह है, जमीन है, जीवन है, ये जो मिला है नया नया। अनंतों बाद देखिए सब चीजें छूट चुकी है, न मालूम कितना परिवार मिला। अब पिछले जन्म के परिवार वाले कहाँ हैं, दुखी हैं कि सुखी हैं, राजा हैं कि रंक हैं, और क्या मुसीबत झेल रहे हैं, किसी को पता नहीं। अभी अगर व्यक्ति का शरीर छूट जाए तो आज के जो अभी वर्तमान में है इनका भी लोग पता लेने नहीं आएगा। तो ऐसे ही अनादिकाल के संसार में हर चीजें हमें मिल चुकी हैं, और हर खानियों में देखिए बाल बच्चे परिवार, कौन ऐसी खानी है जहाँ परिवार नहीं है और जहाँ ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन सब कुछ अनादिकाल से हम लोग भोगते आ रहे हैं। हर चीज का जीवन में हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया है, लेकिन हमारे अंदर जब तक विवेक नहीं आएगा तो संसार के भोगों से हमारे अंदर उदासीनता नहीं आएगी। जब विवेक हमारे अंदर उत्पन्न होता है तभी देखिए संत गुरु के सानिध्य में, सत्संग में मनुष्य का मन, मनुष्य की रुचि देखिए उस पैदा होती है। किसी के कहने से या किसी को एक बार ले जाने से, एक बार में व्यक्ति ने रास्ता बता दिया, लेकिन अगर वो भाविक है, संस्कारी है, तो दोबारा उसको बताना नहीं पड़ेगा। दोबारा उसको बताना नहीं पड़ेगा, वो उस रास्ते से चला जाए, इस रास्ते से आए। अगर संस्कारी नहीं है तो एक बार हम ले करके गए, लेकिन अब दोबारा वो कभी नाम ही नहीं लेगा वहां जाने का, आने का। तो देखिए जिसके अंदर अच्छे संस्कार होते हैं वही अच्छी जगह व्यक्ति पहुंचता है। जेल देखिए, जेल के आसपास कितने घर बने होते हैं, लेकिन वो लोग कभी पकड़ करके बंद नहीं किए जाते। हजारों लाखों किलोमीटर के लोग पकड़ करके जेल में देखिए डाल दिए जाते, और जो पास में रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, उनको न कोई पकड़ने वाला, न कोई कष्ट है, न कोई सजा नहीं होती, क्योंकि ऐसे वो कर्म नहीं करते। ऐसे वो कर्म नहीं करते हैं, इसलिए देखिए उनके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं आती। जो व्यक्ति गलत काम करता है तो देखिए हजारों कोस से वो तुरंत खींच लिया जाता है। तो ऐसे ही ये कर्म जो है, कहीं भी आप चले जाओ, कर्मों की है खेती, फल फल आज पा रहा है, फल आज पा रहा है। कर्मों की है खेती, फल आज पा रहा है, फल आज पा रहा है। ऐसा अमोल नरत
जा रहा है, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरी सांस है, अनमोल तेरी सांस है, बातों में जा रही है, अनमोल तेरी सांस है, बातों में जा रही है। अनमोल तेरी सांस है, बातों में जा रही है, अनमोल तेरी सांस है, बातों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकर और कांच धो रहा है, रत्नों को छोड़ कर और कांच ढो रहा है, और कांच ढो रहा है। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में तू किसी डुबो रहा है, किसी डुबो रहा है, विषयों के बिंदु में तू किससे डूबो रहा है, किससे डूबो रहा है। विषयों के बिंदु में तू किसी डुबो रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे अनमोल जीवन को पा करके। देखिए शाम को आज सुबह ही हम वंदना के बाद चर्चा कर रहे थे। देखिए सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना, फिर जाड़ा होना, फिर गर्मी होना, फिर बरसात होना, फिर सुबह दोपहर शाम करते करते देखिए धीरे धीरे हम लोगों की उम्र ये सब मौत की तरफ खसक। हम लोग समझ नहीं पाते हैं और किस क्षण ये मौत आ जाए, किस क्षण ये मौत आ जाए कोई इसका पता नहीं। प्रातः शाम सुबह, प्रातः शाम सुबह ऐसे करते करते देखिए लड़कपन चला गया, जवानी भी देखिए चली गई, बुढ़ापा आ गया और शरीर जर्जर हो गया। तो जीवन का समय देखिए बीतते देरी नहीं करती। दुनिया के काम देखे अधूरे रह जाते हैं, लेकिन शरीर का अंत हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े तालुकेदार देखिए उनका भी काम अधूरा रह जाता है और मौत सामने आ जाती है। तो इसलिए मनुष्य को करना क्या है? देखिए करना यही है कि जीवन के लिए अपने भाई सब कुछ तो कर लिया, लेकिन कुछ अपने जीवन के लिए भी करते चले। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपने जीवन के लिए भी कुछ कर लेता है, और जो अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाता है और सबके लिए सब कुछ कर दिया, तो समझ लो उसके हाथ खाली, उसके हाथ खाली है और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तो मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा, पथिक मालिक करोड़ों का तो कहलाने से क्या होगा। पथिक मालिक करोड़ों का तो कहलाने से क्या होगा। तो मुट्ठी बांध कर आते हैं और सब पसारे हाथ चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मनुष्य के गुणों की ही चर्चा होती है। जो यहाँ से अच्छे काम करके जाता है उसके न रहने के बाद भी देखिए लोग उसकी आवाज और उसकी खुशबू देखिए सर्वत्र फैली रहती, सर्वत्र खुशबू फैली रहती है। लोग जीवन से शिक्षा लेते हैं और याद भी करते हैं। और जो कुछ ऐसे कर्म करके यहाँ से नहीं जाता है तो देखिए जीवन में जीते जीते ही उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है।
यहीं पर जीते जीते ही खुशबू उसकी समाप्त हो जाती है। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच हो गए, तुलसी सूर, कबीर, नानक, दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद। देखिए, ना उनके कोई परिवार था, न कोई वंश चलाने वाला था, लेकिन उनके गुणों से देखिए आज भी उनका नाम दुनिया में मशहूर। तो ऐसे कर्म करके कहते यहाँ से जाना चाहिए कि हमारी कुछ न कुछ तो छाप संसार पर पड़ती जाए, कुछ न कुछ तो हमारे जीवन की खुशबू जो है यहाँ पर हम छोड़ करके जाए। लेकिन आदमी जाता क्या है, यहाँ से बदबू छोड़ करके जाता है, खुशबू तो कोई व्यक्ति छोड़ करके जाता है। तो अनादि काल के संसार में देखिए ऐसे ही हम लोग चक्र काटते आए। कोई अधिक अगर बीमार है तो लोग कहते हैं शरीर छूट जाए, इनको छुट्टी मिल जाए। लेकिन शरीर छूटने से केवल छुट्टी नहीं मिलती, अरे ये शरीर छूटेगा दूसरा शरीर मिल जाएगा, शरीर बदल जाएगा। तो मर कर न चैन पाए, पापों का या असर है, पापों का या असर है। मर कर न चैन पाए, पापों का या असर है, पापों का या असर है। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, आगे की कुछ खबर है। माया के पुजारी, आगे की कुछ खबर है, आगे की कुछ खबर है। इस घर को छोड़ कर एक दूसरा भी घर है, एक दूसरा भी घर है। यही घर को छोड़ कर एक दूसरा भी घर है, एक दूसरा भी घर है। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, देखिए केवल इसी घर को अपना घर मत समझ लेना, अभी कुछ दिन के बाद इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाना होगा, दूसरे घर में जाना होगा। ये जीव जो है चारों खानों में भ्रमण करता है, चारों खानों में कर्मानुसार भ्रमण करता है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसी हमारे अंदर वासना बनती है, और वही वासना देखिए हमें ले जाती है, वही वासना के द्वारा ही अगली देह बन जाती है। तो भक्ति इसीलिए की जाती है, भक्ति करने का मतलब यही है, संतों के पास जाने आने का मतलब यही है, ग्रंथों का स्वाध्याय करने का मतलब यही है कि हमारा जीवन जो है अच्छा हो जाए, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आए, हमारे विचार जो है वो निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। तो देखिए अगर विचार हमारे पवित्र नहीं होते हैं तो क्या हमारा चार खानों में आना जाना बंद होगा? पुनपुन जननम पुनपुन मरणम, पुनपुन जननम पुनपुन मरणम, ऐसे ही ये जन्म मरण ये चलता है। तो इतना तो कर लो प्यारे, और इस वर्तमान ही में, इस वर्तमान ही में, इतना तो कर लो प्यारे, इस वर्तमान में, इस वर्तमान में, इतना तो कर लो प्यारे, इस वर्तमान ही में, इस वर्तमान ही में, इतना तो कर लो प्यारे, इस वर्तमान ही में, इस वर्तमान ही में। और गुरुपद को नित्य धारो, इस वर्तमान ही में, इस वर्तमान ही में। गुरुपद को नित्य धारो, इस वर्तमान
वर्तमान ही में, इस वर्तमान ही में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भूत और भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं। भूत और भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं, आगे क्या होगा और पीछे क्या करके आए। तो भूत और भविष्य की चिंता में जब हम परेशान रहेंगे तो हमारा वर्तमान कैसे शुद्ध होगा। और हमें कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही करना है कि इतना तो कर लो प्यारे, इस वर्तमान समय में हमें क्या करना है, गुरुपद को नित्य धारो। इस वर्तमान ही देखिए, गुरुपद को नित्य धारो इस वर्तमान ही में। तो गुरुपद को जो व्यक्ति देखिए अपने जीवन में अपना लेता है, देखिए उसका जीवन धन्य बन जाता। लेकिन एक गुरुपद जो है, गुरु का आधार और गुरु का सहारा देखिए हर व्यक्ति को नहीं मिलता। जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है वही देखिए वहां तक पहुंच पाता है, नहीं तो देखिए दरवाजे से ही लोग लौट जाते। जो भाग्यशाली होता है वही गुरुपद के रास्ते पर पहुंचता है और उसको ही गुरुपद का रास्ता प्राप्त होता है। देखिए, जब पशु पक्षी खाने में चले जाओगे तो वहां पहचान ही नहीं रहेगी इन सब चीजों की। लेकिन जब मनुष्य खाने में हम आते हैं तो वहां भी हम पहचान सही रूप से नहीं करता। मनुष्य जीवन तो हमें मिल जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन मिल जाने से केवल काम होने वाला नहीं, जब तक हमारे अंदर सही पहचान नहीं होगी। देखिए, गुरुपद का घेरा ऐसा है, महाराज श्री राम देखिए जब गुरुपद के घेरे में आ गए, महाराज श्री कृष्ण देखिए जब गुरुपद के घेरे में आ गए तो दुनिया में उनका नाम मशहूर हो गया। देखिए, शिक्षा गुरु श्री कृष्ण के कौन थे? शिक्षा गुरु उनके संदीपनी थे। लेकिन जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान लेना हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान से देखिए मनुष्य को शांति मिलती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए देखिए वो कहाँ गए, घोर आंग्रिस की तरफ। घोर आंग्रिस की जब शरण में गए तो वहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त। तो गुरु पद का ऐसा एक घेरा ही होता है। हम लोग भी अगर गुरु के पद के घेरे में ना आते तो देखिए क्या यहाँ रह पाते। बहुत देखिए भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको संतों के पास जाने का अवसर मिलता है, संतों के यहाँ रहने का अवसर मिलता है। सारी जिंदगी देखिए चली जाती है ऐसे ही खाते पीते कमाते, और जिंदगी के मर्म को लोग पहचान ही नहीं पाते। पशु पक्षी जैसे खाते पीते सोते, और वो भी देखिए वो भी बाल बच्चे उनके भी हैं। हम लोग भी खाते पीते सोते जागते रहे, जो पशु कर रहे हैं छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा और मोह। मनुष्य हो करके देखिए हम भी वो उतने ही कार्य कर रहे हैं जितना पशु कर रहा है। तो पशु और मनुष्य में बताओ क्या, कोई फर्क नहीं भाई। मनुष्य के तो संतानों की गणना है, लेकिन पशु पक्षियों में संतानों की भी गणना नहीं। तो उतना ही करके अगर जीवन को हमने बिता दिया तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। पशु हमसे अधिक, मनुष्य तो न मालूम क्या क्या खाता है। पशु देखिए उनका जो चारा है वही खाएंगे, और मनुष्य बीड़ी भी पी लेगा, सिगरेट भी पी लेगा, भांग भी खा लेगा, कितना भी अच्छा भोजन खाया है और खाने के बाद तम्बाकू खा लेगा। लेकिन जानवर जो है देखिए जो उनका आहार है वही खाए। जानवरों में, पशुओं में, पंछियों में देखिए ऋतुकालीन सारे काम, वो ऋतुकालीन में ही देखिए सारे काम करते हैं। हर समय देखिए उनके अंदर विषय भोग की भी लालसा नहीं रहती। उनका जब समय आता है तो देखिए समय पर वो उस भावना में जाते हैं, और ऐसे वो उस भावना में नहीं जाते। लेकिन मनुष्य इतना बेकार हो गया है, मनुष्य इतना बेकार हो गया है कि उसके पास कोई नियम नहीं।
जो पाएगा वो खा लेगा, जो पाएगा वो खा लेगा, और जो पाएगा वो कर लेगा। देखिए पशु पंछी जितने अन्य सब जीव जंतु हैं, मनुष्य से देखिए उनमें बहुत नियम। कुत्ता अगर बीमार हो जाए तो खाएगा नहीं, ऐसे भूखा पड़ा है। और मनुष्य है, मनुष्य कितना भी खाया है, अगर कोई अच्छी चीज आए तो फिर खा लेगा। दो अगर काले जाम खाना है, शुगर चाहे जितना हो। हमारे साथ में भक्त थे तो वो शुगर था उनकी। अब शुगर था, कोई अगर लेकर के आए, भाई बाहर जहाँ जाओ जिसके यहाँ अब भक्त लोग हैं तो कोई कुछ लेकर आ रहा, कोई कुछ लेकर आ रहा, तो अब वो क्या करते, उठा करके खा लेते थे कि हम मर जाए चाहे ये लोग खा ले। अब शुगर बढ़ता चला गया, खाते गए खाते गए खाते गए। तो देखिए मनुष्य अगर नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो केवल मनुष्य कर रहा है, लेकिन पशु पक्षी देखिए नियमों का उल्लंघन नहीं करते। तो हम लोग मनुष्य होकर के अगर इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो मनुष्य जीवन मिलना समझ लो बेकार है। तो मनुष्य होकर के जरा सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि पशु पक्षी देखिए उनके जागने का समय, सोने का समय, खाने पीने का समय, हर समय देखिए उनका निर्धारित होता है। लेकिन मनुष्य देखिए कोई नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, और जब नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है, सारे गलत काम उसके जीवन से होते जाएंगे, और जब गलत काम होते जाएंगे तो गुरुपत का घेरा कहाँ रहेगा। तो गुरु की शरण इसीलिए बताया जाता है, गुरु की शरण इसीलिए जाया जाता है। देखिए जो बहुत भाग्यशाली होता है वो गुरु दरबार में पहुंचता है, नहीं तो हजारों आदमी देखिए आस पास सब होते हैं, लेकिन गुरु दरबार में जाने के लिए सबके अंदर साहस कहाँ होता है, सबके अंदर साहस नहीं होता। संसार में कितना आदमी सहता है, न मालूम कितना सहता है परिवार की, लेकिन वहां से देखिए मोह नहीं हटता है, वहां से मोह नहीं हटता है और फिर भी बार बार मोह करता है। लेकिन गुरु दरबार में अगर थोड़ा भी न सहना पड़े तब भी देखिए गुरु दरबार को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, गुरु दरबार को इसलिए छोड़ देता है कि ये भक्ति का काम नया नया भाई, थोड़ा मन भक्ति में लगा और फिर मन धीरे धीरे मनुष्य का हट जाता है धीरे धीरे, और जब मन हट जाएगा तो धीरे धीरे देखिए गलत काम फिर करने लगेगा। तो जहां से हमारी गाड़ी चली है अपनी गाड़ी को वहां तक पहुंचाना चाहिए। तो वहां जब अपनी गाड़ी को व्यक्ति पहुंचा देता है, देखिए वही बुद्धिमान कहा जाता है और वही होनहार व्यक्ति। तो हम लोगों की गाड़ी देखिए ये छूट चुकी है, लेकिन अब गाड़ी ये कहाँ तक जाए भाई उसका नियम रखो, कहाँ से चली है फिर कहाँ ये रुके। हर आदमी का देखिए उद्देश्य होता है, लेकिन एक कीड़ा जो गबरौरा होता है उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। वो जब चलता है तो कहाँ जाएगा कहाँ रुकेगा कुछ उसका उद्देश्य नहीं। तो गबरौरा के समान कहते हैं जीवन को अपने नहीं बिताना चाहिए। भाई बुद्धिमानी पूर्वक इस जीवन को हमें बिताना है, इस जीवन में अच्छे काम करके और जीवन को अच्छा बना करके, जीवन में देखे निर्मलता धारण करके जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि ये बार बार ये जीवन मिलने वाला नहीं है, आज भाग्य से कहते हैं मिला है, आज ये भाग्य से जीवन मिला हुआ है, तो ऐसे अवसर को हमें नहीं खोना है। जो अवसर से देखे चूक जाता है उसको भी पश्चाताप करना पड़ता है। तो इसलिए अवसर की पहचान हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए, और जीवन का समय तो जा रहा है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं,
चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़ी भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़ी भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़ी भाग्य से मानो जीवन मिला है, बड़ी भाग्य से मानो जीवन मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो। जो बन सके पर उपकार कर लो, जो बन सके पर उपकार कर लो। जो बन सके पर उपकार कर लो, जो बन सके पर उपकार कर लो। ये अज्ञान की सीमा पार कर लो, ये अज्ञान की सीमा पार कर लो। देरी लगाना महामूढ़ता है। देरी लगाना महामूढ़ता है। केवल एक ही चौपाई देखिए जीवन के लिए बहुत काफी, बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर। देखिए पथिक महाराज क्या कहते हैं कि हरिद्वार के रहने वाले थे, बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो बन सके पर उपकार कर। अपने उद्धार के लिए, जीवन कल्याण के लिए देखिए वो प्रेरित करते हैं कि बहुत शीघ्र। लेकिन लोग करते क्या है, दुनिया के काम,
सब करते रहते हैं। अगर भक्ति की बात कही जाए, सत्संग की बात कही जाए, कहते हैं समय नहीं। लेकिन उसी दिन समय मिलता है। जैसे एक संत को एक भक्त मिला करते थे, वो कहा करते थे, अरे थोड़ा समय निकाल करके भाई आश्रम है आया करो, कुछ वाणी वचन सुना करो, ये तो जीवन का समय तो जा ही रहा। अब हम लोगों ने जीवन में छुट्टी ले लिया तब तो छुट्टी मिली, अगर छुट्टी न लेते तो क्या छुट्टी कहीं संसार से मिलने वाली है? नहीं, तुम्हारे परिवार है, दूसरे के परिवार के लिए नहीं परेशान है लोग। अब परिवार है तो अब अपने बच्चों के लिए, फिर बच्चों के बच्चों के लिए, फिर बच्चों के बच्चों के लिए। अरे इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक ये छुट्टी मिलने वाली नहीं है। भाई लोग कहते हैं बच्चे छोटे हैं तो चलो ठीक है, चलो छोटे हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, अब इनके लिए अलग अलग मकान चाहिए, चलो मकान भी हो गया। अब मकान हो गया, इनकी शादी होना चाहिए, शादी भी हो गई। अब उनके बच्चे हैं और नहीं है तो लोग परेशान है, कहीं देवी देवताओं में कहाँ कहाँ भटकते हैं। अब बच्चे अगर हो गए तो बच्चे वो अच्छे नहीं हैं, जितनी संपत्ति बनाया है सब बेच बेच के देखिए सब खत्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट देखिए इतनी लंबी है कि कभी जीवन में पूरी होने वाली ही नहीं। अगर कोई पूरी करना चाहता है तो सारी जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरा होने वाला एक काम नहीं है। इसीलिए देखिए संतों ने कहा है कि बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर। हम साधु जीवन में जब आए तो हम बड़े थे, तो लोग बाग जहाँ जाते तो पूछते कौन कौन है भाई तुम्हारे, जैसे आज आप लोग पूछते थे जब बताओ, तब देखिए बहुत महिलाएं क्या कहती, अरे साहब आप बड़े थे, आपको ये नहीं करना चाहिए था, छोटे छोटे भाई होंगे उनको आप रक्षा करते उनकी। अब बताओ बड़ा ही भाई जब साधु हो गया तो छोटे भाइयों को कौन देखेगा? अब बताओ, बड़े हो तो न करो, छोटे हो तो न करो, शादी कर लो तब न करो, बच्चे हो जाए तब न करो, करो तो कब करो? करो तो कब करो है? तो बहुत, अब कोई समय ही नहीं है निर्धारित करने का, कोई समय ही नहीं है। इसका समय ही कोई निश्चित नहीं है जो निश्चित कर दिया जाए अब करो। अब भाई शादी हुई, कहीं नई पत्नी नई नई है, अब और बच्चे हो गए, कहीं बड़े हो जाए, अब धीरे धीरे देखिए बच्चों के बच्चे हो गए, अब पत्नी जब बूढ़ी हो गई तब लोग कहते भाई तुमको साधु नहीं होना चाहिए था, पत्नी तुम्हारी बूढ़ी है, बताओ इसको रोटी कौन देगा? बताओ, अब जवानी पर न करो, बुढ़ापे पर न करो, कब करो? कोई समय है? कोई इसका समय दुनिया में निर्धारित नहीं है। तो देखिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो इसी में समय अपना निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। कभी संसार में समय मिलने वाला नहीं है। ये संसार जो है तुमको कभी छोड़ने वाला नहीं है कि जाओ छोड़ दे जाओ तुम भजन करो, कोई छोड़ने वाला है ही नहीं। तो इसी में भाई समय निकाल लो, अब समय निकाल करके अच्छा काम कर लो, नहीं तो ये जिंदगी को घिसते घिसते जिंदगी घिस जाएगी। अब इतना घिस जाएगी जिंदगी ये कि घिसते घिसते बिल्कुल एकदम लास्ट में क्या होगा, नमूना भी नहीं रहेगा। तो हर आदमी को देखिए बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार करो, जो बन सके पर उपकार करो, जो अपने शरीर से हो सके। भाई इतने लंबे जीवन में आदमी अगर चाहे तो बहुत उपकार कर सकता है। अपना पेट भर लेना, अपना मकान बना लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो दूसरों की सेवा करता हो, जो दूसरों को खिलाता हो, जो दूसरों की मदद करता हो, देखिए वो बड़ा कहा जाता है। अपने लिए तो पंछी देखिए अपना घोंसला बना लेते हैं और न मालूम जितने झालर भोजन महसूस भय निद्रा मोह सारे कर्म कर लेते। तो मनुष्य होकर के भाई दूसरों के लिए जो जीता है, संतों का जीवन क्यों महान बताया गया है। संत लोग देखिए संसार के लिए जीते हैं, सही बात, खुद तो अच्छे रास्ते पर चलते हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए देखिए संत लोग एक आदर्श।
सूर्य की उपमा दी गई है, चंद्रमा की उपमा दी गई है, पृथ्वी की उपमा दी गई है, पहाड़ों की उपमा दी गई है, वृक्षों की उपमा दी गई संतों। देखिए वृक्षों में जो फल लगते हैं तो स्वयं वो फल नहीं खाते, नदियां जो बहती हैं तो स्वयं अपने लिए नहीं बहती, पहाड़ों पर जितनी देखिए जड़ी बूटियां हैं खुद पहाड़ नहीं खाते, पृथ्वी पर जितनी चीजें उत्पन्न होती हैं तो पृथ्वी स्वयं नहीं खाती, परोपकार के लिए। ऐसे संतों का जो जीवन होता है तो देखिए जन कल्याण के लिए, वो जन कल्याण के लिए सारे काम करते हैं, तो उनका तन मन धन सब देखिए एक कल्याण के रास्ते पर लगता है, इसीलिए संतों का जीवन महान बताया गया है। तो ऐसे संतों की शरण में देखिए जो व्यक्ति पहुंच जाता है, भाई बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं, तो भक्त शिवालक जी देखिए कितनी दूर से लेकर के आपको आए यहाँ, और इतनी दूर से लेकर के आए भागीरथ बन करके। देखिए संतों को जब व्यक्ति पहुंचा देता है संतों के यहाँ, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। दान और पुण्य कई प्रकार का होता है, केवल किसी को खिला देना ही दान नहीं होता है, किसी को अच्छा रास्ता बता देना भी वो दान है, किसी को अच्छी जगह पहुंचा देना ये भी बहुत बड़ा दान है। कोई अगर गलत काम कर रहा है और उसको अच्छी बात बता दो तो अच्छा काम करने लगे, देखिए उसकी भी बहुत बड़ी योगदान होती है। तो अगर हम कुछ दान नहीं कर पा रहे हैं, किसी को खिला नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए इस शरीर से जितना उपकार हो सके उतना उपकार जीवन में करते रहना चाहिए। इसी भक्ति का यही मतलब है, इसीलिए भक्ति की जाती है और इसीलिए भक्ति को अपनाया जाता है। संतों का एक आधार होता है, जैसे इंजन में जितने डिब्बे जुड़े होते हैं सब पीछे पीछे देखे चलते जाते हैं, ऐसे ही संतों के जीवन से देखे जो व्यक्ति जुड़ जाता है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है। देखिए कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो हम लोगों को कभी नहीं बुलाते हैं, लेकिन आस पास जब हम लोग जाते हैं तो अगर वो व्यक्ति नहीं बुलाता है तब भी देखिए हम 2 मिनट के लिए उसके यहाँ चले जाते हैं, 2 मिनट के लिए उसके यहाँ चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो उसका भाव देखिए बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाता है उसका, कि अगर भक्ति में भाव कम हो गया तो उसके अंदर ऐसी भावना पैदा होती, देखिए चल करके हमारे यहाँ साहब आए और हम उनके यहाँ नहीं गए बहुत दिन से, चलो चला जाए, तो व्यक्ति आने लगता है, फिर वो आने लगेगा, तो जब भक्ति में फिर वो जुड़ जाएगा तो उसके जीवन का कल्याण। तो हम लोग देखिए कई प्रकार से लोगों को अच्छे मार्ग की तरफ जोड़ते हैं, अच्छे मार्ग की तरफ जोड़ते हैं कि व्यक्ति जुड़ता रहे, अगर जुड़ा रहेगा तो कुछ न कुछ जीवन में अच्छे काम वो करता है, और जब जुड़ा ही नहीं रहेगा, रास्ता ही छोड़ देगा तो अच्छे काम जीवन में क्या करेगा। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, और जब जुड़े रहेंगे तो एक संगठन बना रहेगा। देखिए आज का त्योहार जो है संगठन पर, महाराज श्री कृष्ण ने मथुरा में जो गोवर्धन पर्वत उठाया, आज गोवर्धन पूजा है, तो देखिए उनके परिवार में एकता थी, एकता के बल से देखिए गोवर्धन पर्वत उठा दिया, और वही परिवार में देखिए जब फूट आ गई, सब शराब पीने लगे, गीता का पढ़ना सब लोगों ने छोड़ दिया, श्री कृष्ण का कहना छोड़ दिया, श्री कृष्ण जो समझाते थे उनकी बात मानना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वही परिवार देखिए आपस में ही कट मर करके यदुवंश का विनाश हो गया, विनाश हो गया। देखिए तो देखिए एकता में इतना बड़ा बल होता है, संगठन में इतना बड़ा बल होता है। तो ऐसे ही भक्ति भावना में भक्तों को भी चाहिए संगठन बनाते रहना चाहिए, और भक्ति भावना में जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए, और ऐसे ही कल्याण के रास्ते पर चलना भी चाहिए, और अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए। बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।
आगे जाओ ऐसे नहीं पहले स्वागत स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार दूर देश से आप पधारे दूर देश से आप पधारे सही कष्ट अपार आपका स्वागत है कई बार कष्ट अपार आपका स्वागत है कई बार सेवा हम कछु कर न सकत है सेवा हम कछु कर न सकत है लज्जित है कई बार आपका स्वागत है कई बार लज्जित है कई बार आपका स्वागत है कई बार अति आनंद भयो हम सबको पायो दर्श तुम्हारे आपका स्वागत है कई बार पायो दर्श तुम्हारे आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार लगी आरती आरती हो गुरुवार पीछे पटेल थोड़ा पटेल खाने पटेल आरती हो साहिब आरती हो आरती हो बदल आरती हो साहिब आरती हो आरती गरीब दीवान साहिब आरती
सदगुरुदेव की जय। बैठ जाओ अपने अपनी जगह। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। बैठो सब लोग बैठ जाओ। वचन उचारो